Welcome to chapter 3, current electricity. So in the previous chapters we have studied about charges which are free or bound charges. जो भी charges रेस्ट पे थे और उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन और कितनी फोर्स लग रही है एक चार्ज की वजह से दूसरे पे, या सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से दूसरे पे कितनी फोर्स लग रही है, या इलेक्ट्रिक फील्ड या उस रीजन का पोटेंशियल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अगर चार्जेस मोशन में आते हैं, जब चार्जेस मूव करने लग जाते हैं, जब करंट प्रोड्यूस होता है तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं एंड थिंग्स रिलेटेड टू दैट। तो हमें मालूम है चार्जेस इन मोशन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, और करंट इज आई इज़ गिवन बाई क्यू बाई टी, वेयर क्यू इज़ द चार्ज, यूनिट इज़ कूलम, टी इज़ द टाइम जिसकी यूनिट सेकेंड है। ओम्स लॉ भी हमने पहले पढ़ा है क्लास 10th में। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस जो है applied across the end of the conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor, and V is equal to IR where R is the resistance। अब जो रेसिस्टेंस है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम जैसे एक कंडक्टर ले रहे हैं जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो रेसिस्टेंस जो होगा, अब हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, A इज़ द एरिया एंड L इज़ द लेंथ। अगर मान लो इस कंडक्टर की लेंथ हमने बढ़ा दी, इफ़ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर व्हाट हैपन्स, अगर इसकी लेंथ बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा, इट विल लुक लाइक दिस। लेंथ हो गई 2L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम। तो उस केस में अगर हम करंट फ्लो करेंगे, मान लो इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी है यहाँ पे, व्हेन द करंट फ्लोज, तो ये ऐसा है कि जैसे पहले वाले दो सैंपल एक के पीछे एक हमने सीरीज़ में लगा दिए हैं। सो वी नो दैट इन दैट केस करंट रिमेन्स सेम, जैसे करंट में सीरीज़ में करंट सेम रहता है, बट वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो डबल हो जाएगा, राइट। सो वी विल राइट न्यू वोल्टेज ड्रॉप V डैश इज इक्वल टू 2V। नया जो करंट है I डैश वो हो गया I, ठीक है। सो वी विल सी, अब नया जो रेसिस्टेंस है हमारा क्या होगा, R डैश इज इक्वल टू V डैश बाई I डैश। सो V डैश क्या है, V डैश इज इक्वल टू 2V एंड I डैश इज सेम एज I। पुराना करंट और अभी वाले करंट में कोई अंतर नहीं है। सो दिस बिकम्स इक्वल टू 2 टाइम्स V बाई I, और V बाई I था R। सो न्यू रेसिस्टेंस इज 2 टाइम्स द प्रीवियस रेसिस्टेंस। मतलब अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर की तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। लेंथ 2 गुना होगी तो रेसिस्टेंस भी 2 गुना हो जाएगा। सो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नाउ वी सी अनदर केस। मान लो हमने एक कंडक्टर है ये, नाउ आई एम टेकिंग अ कंडक्टर विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया अगर A है, ठीक है, करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। अगर हमने इसका लेंथ सेम रखते हुए एरिया डबल कर लिया, लेंथ इज सेम, एरिया हैज़ बिकम डबल नाउ, ठीक है। अभी ये एरिया हो गया 2A, तो रेसिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो करंट क्या है, करंट इज़ बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो क्या चार्जेस को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में अभी आसानी होगी एरिया बढ़ाने से, या मुश्किल होगी। अगर एरिया बढ़ेगा तो इट विल गेट मोर स्पेस, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि एरिया बढ़ेगा तो यहाँ से इधर से उधर जाने में इसको थोड़ी पहले वाले केस से कंपैरेटिवली आसानी होगी। रेसिस्टेंस विल डिक्रीज़, ये तो हमें मालूम है। एंड इफ़ यू सी द रिलेशन, रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। फिर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जो रो है, विच इज़ कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये रो जो है इसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं, और ये जो रेसिस्टिविटी है ये उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। हम ये देखते हैं इसको, इस सेम एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू RA बाई L, in which R is the resistance, A is the area of cross section, L is the length। तो अगर हम यूनिट देखें तो R की यूनिट है ओम, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई लेंथ की यूनिट है मीटर। सो ओवरऑल ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज़ ओम मीटर, ठीक है। एंड रेसिस्टिविटी, ये जो ऐसा यूनिट है इसकी, दिस रेसिस्टिविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। हम लेंथ को बढ़ाए घटाएं
या एरिया को बढ़ाए घटाएं तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी बट रेसिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है, बिकॉज रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल। जब हम मटेरियल चेंज करेंगे, एक कॉपर के वायर की जगह अगर हम सिल्वर का वायर ले लेंगे, एल्यूमिनियम का वायर ले लेंगे, तो उसकी रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी इज़, अगर हम इसको देखें इस एक्सप्रेशन को, इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन देन वी कैन सी दैट, ऐसा बोल सकते हैं कि रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अगर मैं बोलूँ कि देयर इज़ अ स्पेशल केस जिसमें हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ जो है वो भी 1 मीटर है और इसका जो एरिया है ये, दिस एरिया इज़ ऑल्सो 1 मीटर स्क्वायर, देन कैन आई से दैट इन दैट केस रो इज इक्वल टू आर इफ़ ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज़ 1 मीटर। बोल सकते हैं ऐसा, ए की वैल्यू 1 डालेंगे, एल की वैल्यू 1 डालेंगे, तो रो और आर जो होगा उनकी वैल्यूज़ बराबर होंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे। सो रेसिस्टिविटी को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल या कंडक्टर whose length is 1 meter and area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर। मतलब अगर ओवरऑल हम एक 1 मीटर क्यूब का कोई मटेरियल, किसी भी मटेरियल का 1 मीटर क्यूब साइज लें तो उसका जो रेसिस्टेंस आएगा ओवरऑल, दैट इज़ इट्स रेसिस्टिविटी, ठीक है, एंड द यूनिट इज़ ओम मीटर। नाउ वी मूव टू करंट डेंसिटी। करंट के बारे में हमें पता है कि करंट जो है उसकी डायरेक्शन होती है और वो बेसिकली चार्जेस इन मोशन है। कंसिडर दिस कंडक्टर इन विच करंट आई इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट, और हमारे पास ये जो रेड डॉट्स हैं ये सारे चार्जेस हैं, ये मूव कर रहे हैं, दे आर कवरिंग सम डिस्टेंस स्मॉल डी इन सम टाइम, ठीक है। ये जब चार्जेस मूव कर रहे हैं, और या फिर हम इसको ऐसे देख सकते हैं, एक नीचे जो एरिया बना हुआ है दिस इज़ सम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और चार्जेस इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। सो दिस क्वांटिटी, दिस फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग अक्रॉस दिस यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ गिवन बाय जे विच इज़ कॉल्ड करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या है? करंट पर यूनिट एरिया एंड इट इज़ अ वेक्टर। उसकी डायरेक्शन क्या है? इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सेट अप ए रिलेशन बिटवीन दिस करंट डेंसिटी, ये जो जे है, और जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशन सेट करेंगे, ठीक है। वी नो दैट देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन, हमने ये तो देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके बीच में हमने रिलेशन पहले देखा है, राइट। हमने करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस के मोशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के, दिस रिलेशन इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। हमने जो चार्जेस मूव कर रहे हैं उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन भी देखा है। हमने ये देखा है कि इफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ देयर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट की तरफ जा रही है और उसके अंदर हमने एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दिया है, देन व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन विल गो टुवर्ड्स लेफ़्ट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाएगा। नाउ when the charges will move like this, that means current will also flow according to the direction of electric field। अब यहाँ हम सेट करना चाहते हैं एक रिलेशन जो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है। सो फॉर दैट वी नीड टू नो, दो फॉर्मूले पता होने चाहिए हमें, एंड वी नो बोथ ऑफ दीज फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले हमें मालूम है। V इज इक्वल टू आई आर जो है ये ओम्स लॉ से आया है, ये हमें मालूम है। And the second relation comes from, we know that electric field is minus dB by dl, ये हमने पहले देखा था,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन बाय नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इफ़ यू रिमेंबर, ये इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस डी वी बाई डी एल जैसे लिखी जाती है। इफ़ यू इंटीग्रेट दिस यू गेट वी इज इक्वल टू ई इंटू एल। तो हमें पोटेंशियल के दो रिलेशन मिले। नाउ दिस इक्वेशन, दिस डेरिवेशन विल कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। पहले स्टेप में हमने क्या किया, v इज इक्वल टू आई आर एंड v इज ऑल्सो इक्वल टू ई एल। पहले वाले में हम v का रिलेशन सेट कर रहे हैं करंट के साथ और दूसरे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तभी हम रिलेशन सेट कर पाएंगे करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। फिर हम क्या करेंगे, दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे, ई एल इज इक्वल टू आई आर एंड ई एल इज इक्वल टू सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप, आर की जगह हमने सब्सटीट्यूट किया है रो एल बाई ए। ठीक है, दिस इज रेसिस्टेंस, ये अभी देखा था हमने। एंड वेयर वी नो दैट एल एंड एल, जो एल और एल है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एल एंड एल विल कैंसिल एंड आई बाई ए जो है ये बन जाएगा, आई बाई ए विल बिकम इक्वल टू जे। आई बाई ए ही हमारी करंट डेंसिटी, रो इज़ द रेसिस्टिविटी। जो रेसिस्टिविटी है उसका इन्वर्स होता है कंडक्टिविटी। सो रो कैन बी रिटन एज 1 बाई सिग्मा बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। सो हम इसको लिख सकते हैं जे बाई सिग्मा और दिस कैन बी रिटन एज जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। साथ ही हम इसका वेक्टर नोटेशन लिखेंगे तो जे इज़ अ वेक्टर एंड ई इज़ अ वेक्टर। This J is current density, E is the electric field and we have set up a relation between current density and electric field. 3 important स्टेप दोबारा देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ V के 2 इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हुए R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद I बाई A को J से डिनोट करेंगे एंड दैट इज़ आवर रिलेशन। ठीक है, ये दोनों रिलेशन बिल्कुल सेम है, जो एरो बना हुआ है, दीज टू रिलेशंस आर द सेम। दिस रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज इक्वलेंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ की इक्वेशन जो थी v इज इक्वल टू आई आर, अब ये भी इक्वलेंट फॉर्म है क्योंकि इसमें v जो था पोटेंशियल उसके इक्वलेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, करंट के इक्वलेंट हमारा करंट डेंसिटी है और रेसिस्टेंस के इक्वलेंट, रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में रेसिस्टिविटी है और इसमें कंडक्टिविटी है। ठीक है, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ Ohm's law. The same derivation is given here. अब यहाँ दिया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ J इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या होता है, जब एक कंडक्टर में हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, तो चार्जेस मूव करते हैं, ये तो हमें मालूम है। व्हेन दीज चार्जेस आर मूविंग, लेट्स से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ, दे डू नॉट गो इन स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि कंडक्टर के खुद के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो रास्ते में आएंगे और उनके साथ कोलिजन होगा। सो व्हाट काइंड ऑफ मोशन विल दे एग्जीक्यूट, ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ से ये इधर उधर जाएंगे और टकराएंगे, आसपास के पार्टिकल से टकराएंगे एंड दे विल अंडरगो रैंडम मोशन। ठीक है, इस तरीके से मूव करेंगे, दिस ब्राउनियन मोशन। ये एक इलेक्ट्रॉन का पाथ बनाया हमने यहाँ पे। अब सभी जो इलेक्ट्रॉन है, देयर आर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्लोइंग, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो धीरे धीरे जा तो रहे हैं सारे के सारे लेफ्ट की तरफ, अल्टीमेटली देयर मोशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। सो इफ़ आई से एक इलेक्ट्रॉन का हमने अगर एक टाइम पे पाथ बनाया और फिर दूसरे का और तीसरे का, तो मोस्ट ऑफ देम, ऑल ऑफ देम विल बी पॉइंटिंग इन ऑल डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शंस। तो उसका अगर एवरेज लें इन द बिगिनिंग, अगर शुरू में एकदम एवरेज लेंगे तो उन सब की एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो उन सभी वेक्टर्स का सम आएगा, एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। बट व्हाट इज़ हैपनिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और ड्रिफ्ट करेंगे। ड्रिफ्ट करना मतलब एक तरीके से खिसकना। ठीक है, ये सभी के सभी ओवरऑल इफ़ यू लुक एट द ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो ये पूरा का पूरा कंडक्टर के अंदर हमें एक ऐसे
चार्जेस का एक रीजन या क्लाउड अज्यूम करें, अगर हम इसको ऐसे माने कि सारे चार्जेस जो यहाँ पे थे, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, दीज सेम चार्जेस वुड हैव कवर्ड सम डिस्टेंस, और ये सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो यहाँ पहुँच गए होंगे, एंड आफ्टर सम टाइम दे वुड हैव रीच्ड फर्दर। तो एक तरीके से वैसे तो इन सभी को इंडिविजुअली अगर देखें हम, तो ये इंडिविजुअली मूव कर रहे होंगे रैंडम डायरेक्शन में, बट एज ए ग्रुप दिस इज ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ये सारे के सारे अंदर देखेंगे तो इसके अंदर रैंडम मोशन हो रहा होगा सभी के अंदर, बट ओवरऑल सबकी नेट वेलोसिटी जो है वो लेफ़्ट की तरफ आ रही है, और वो लेफ़्ट की तरफ थोड़ा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दे आर कवरिंग सम डिस्टेंस डी इन टाइम टी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी यू थी। दिस वेलोसिटी, ये जो नेट वेलोसिटी है जो लेफ़्ट की तरफ जा रही है, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और हम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे अभी। सो आई विल इरेज दिस पार्ट। ये जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, हमने 0 लिखी। नाउ वी विल सी वेदर दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये जो जा रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन, क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं या एक्सेलरेट करते हैं। सो वी शुड थिंक अबाउट व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस मोशन। इस मोशन का कॉज क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्यों मूव कर रहे हैं। दे आर मूविंग बिकॉज देयर इज़ अ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, इसके ऊपर एक पोटेंशियल लग रहा है और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, जब ये मूव कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, राइट। दैट फोर्स इज गिवन बाय F is equal to EQ. This is the force experienced by a charged particle in the presence of electric field E. तो यहाँ जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस पर फोर्स लगेगी। और क्योंकि एक चार्ज किसी भी पार्टिकल पे जब फोर्स लगती है, व्हेन देयर इज़ अ नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, तब क्या होता है, वो एक्सेलरेट करता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे अगर फोर्स लग रही है तो। सो वी राइट F इज इक्वल टू ma, उसका जो भी मास होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर कोई और चार्ज पार्टिकल है तो मास ऑफ दैट पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, वी ऑल्सो नो F इज इक्वल टू EQ, ये हमने अभी देखा है। सो वी कैन राइट ma इज इक्वल टू EQ एंड दिस एक्सेलरेशन विल बी EQ बाई m। इन दिस पर्टिकुलर केस जो Q है हमारा वो माइनस E है, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन। सो माइनस ई बाई एम इज़ अवर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन है। सो रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, ए इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम एट एनी गिवन पॉइंट। ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसके मोशन को देखते हैं हम, इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से मूव कर रहा है, इट गोज़ इन सम डायरेक्शन एंड देन कोलाइड्स। ठीक है, वो जो कुछ अलग अलग इस पर्टिकुलर मटेरियल के जो भी पार्टिकल्स हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, उनसे कोलाइड करेगा। देन इट विल गो दिस साइड एंड देन कोलाइड अगेन, फिर ये इधर जाएगा, इधर टकराएगा, इधर गया, इधर टकराया। तो शुरू में यहाँ पे एट दिस पॉइंट इट हैड एन इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी या फिर 0 रही होगी लेट्स से। इस रास्ते पे जाने के टाइम पे इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज। वाई विल इट इंक्रीज, क्योंकि उसके पास एक एक्सेलरेशन है, देयर इज़ एन एक्सेलरेशन। बढ़ेगी वेलोसिटी, कब तक बढ़ेगी, जब तक ये टकराएगा तब तक। टकराते ही फिर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इट विल अगेन बिकम 0, और फिर यही सेम चीज़ रिपीट होगी। 0 वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, जब तक दोबारा कोलिजन ना हो, और इस तरीके से ये पार्टिकल आगे की तरफ मूव करेगा, एक्सेलरेट होगा, और सडनली देन द वेलोसिटी बिकम 0, अगेन स्टार्ट फ्रॉम 0, अगेन एक्सेलरेट्स, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस गो बैक टू द डेरिवेशन। ये हमारा ए का एक्सप्रेशन हमने निकाला था, ए इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम, एंड ऑन द टॉप इट इज़ गिवन एवरेज वेलोसिटी। अगर हम देखें इनिशियली तो v1 प्लस v2 प्लस v3, ऑल दीज वेक्टर्स जो हैं, हम इनको जब ऐड करेंगे, टोटल ऑल द वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी 0, क्योंकि सभी अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं शुरू में। हमें एक्सप्रेशन मिल गया है एक्सेलरेशन का। नाउ इफ़ vf, अगर vf जो है वो फाइनल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की आफ्टर टाइम t, एंड vi इज़ द वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। ठीक है, मतलब कोलिजन के इमीडिएटली बाद
प्रीवियस कोलिजन के इमीडिएटली बाद उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे उसको, वी आई है. देन वी राइट, क्योंकि हमें मालूम है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस वी आर राइटिंग एज v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन क्या था हमारा माइनस ई ई बाई एम, और हमने टाइम लिख लिया t. ठीक है. एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी जो वी आई थी इसकी वैल्यू तो हमने 0 लिख ही ली थी, और जो t है वो कौन सा टाइम है, दैट t इज़ द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आई तो उन दोनों के बीच का जो टाइम है उसको हम, इस टाइम को हम बोलेंगे, दिस इज़ कॉल्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टाइम वी विल सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ दिस टाउ विच इज़ कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है. दिस टाइम इज़ कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. व्हाट इज़ रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम है जो एक बार एक इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है, या फिर एक बार टकराने और दूसरे बार टकराने के बीच में जितना टाइम है उसका एवरेज. क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी इलेक्ट्रॉन्स के दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है वो बराबर हो. कोई इलेक्ट्रॉन अभी टकराया और फिर वो चलेगा और 1-2 सेकंड बाद टकराएगा, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अभी टकराया और जैसे ही चला फिर दोबारा टकरा गया. सो व्हेन वी टेक ऑन एन एवरेज देन दैट टाइम विल बी कॉल्ड एज टाउ विच इज़ द रिलैक्सेशन टाइम. तो हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. व्हाट डू वी गेट, ये ऊपर से देख लेते हैं. वी एफ जो है हमारा, वो जो फाइनल वेलोसिटी है जो वी एफ है, यही तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. दिस इज़ आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई ई, और टी की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया टाइम. दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नाउ वी सी हियर के देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसमें जो टाइम आ रहा है वो तो कांस्टेंट है बिकॉज इट इज़ एवरेज टाइम. सो लेट अस सी व्हाट आर द कांस्टेंट्स इन दिस एक्सप्रेशन. ये देखो ई जो है वो कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, एंड टाउ इज ऑल्सो कांस्टेंट. तो what we get, the drift velocity expression is basically independent of time. ये तो एक कांस्टेंट ही मिल गया हमको, राइट. एंड व्हाट इज़ सरप्राइजिंग हियर, ये देखो साइड में जो सरप्राइज है वो क्यों है कि हमने अभी तो बोला कि एक्सेलरेशन हो रहा था, बट नाउ वी सी दैट इन दिस एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट आई. तो दिस इज़ अ सिनेरियो जहाँ पे एक्सेलरेशन हो भी रहा है लेकिन उसके एक्सेलरेशन होने के बाद भी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो बढ़ तो रही है लेकिन बढ़ रही है और फिर वो घट रही है, फिर बढ़ रही है घट रही है. इट इज़ अंडरगोइंग सक्सेसिव कोलिजन्स. फॉर अ पर्टिकुलर चार्ज द वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, बट ऑन एन एवरेज व्हेन यू सी जो चार्जेस हैं वो खिसक रहे हैं बाहर से. अगर देखें मैक्रोस्कोपिकली, इफ़ यू सी दैट, देन दे आर मूविंग इनसाइड द कंडक्टर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. वो 1 सेंटीमीटर एक पर्टिकुलर टाइम में कवर कर रहे हैं और वो फिक्स है. दैट इज़ हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. ठीक है. और जो कंडक्टिविटी है किसी भी मटेरियल की, जो कंडक्टिविटी है सिग्मा, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है. दैट कंडक्टिविटी विल डिपेंड लाइक दिस.